संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति, इसलिए सु आया। राम आगे सु, आगे दो हैं संबोधन करेंगे तो औ, ऐसे आएंगे। बहुत सारे हैं तो जैसे, तो देखिए, तो राम आगे सु आया। सूत्र क्या आ रहा है? एक वचनम संबुद्धि है। वचनम संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि, एक वचनम, एक वचनम संबुद्धि। जो एक वचन है, एक वचन कौन है? सु। एक वचन कौन है? सु, क्योंकि सु और जस की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई थी। एक वचन कौन हुआ? सु। तो सु की एक संज्ञा होगी, सु का एक नाम रखा जाएगा। क्या नाम, क्या संज्ञा होगी? संबुद्धि। जो एक वचनम है सु, उसकी क्या संज्ञा रखा गया? संबुद्धि। उसको क्या कहते हैं? संबुद्धि। एक वचन की संज्ञा, ये संज्ञा सूत्र हुआ। क्या संज्ञा विधान? क्या? संबुद्धि संज्ञा। किसकी संबुद्धि संज्ञा हुई? एक वचन की। एक वचन की। देखो, एक वचनम संबुद्धि का नंबर कितना है? 49। ओ संबोधने, तो भाई संबोधने चा से संबोधने अनुवृत्ति आ जाएगी। तो संबोधने एक वचनम संबुद्धि। संबोधन में एक वचन की क्या संज्ञा होगी? संबुद्धि संज्ञा। तो सु को क्या कहा जाएगा? संबुद्धि। अब क्या होगा संबुद्धि होने से, उसके लिए बताएं। एक वचनम संबुद्धि, ये सूत्र समझ में आया? संज्ञा सूत्र। इसमें कुछ कार्य नहीं है, बस इतना जानना है कि संबोधन में जो एक वचन है उसकी क्या नाम रखा गया, क्या संज्ञा हुई? संबुद्धि। और द्विवचन बहुवचन में नहीं, वैसे ही है, बस उनकी संबुद्धि नहीं। संबुद्धि करने का कुछ लाभ है, प्रयोजन है। या संज्ञा सा फलवती, जो भी संज्ञा करते तो उसका कुछ फल होता है, कुछ प्रयोजन होता है। तो संज्ञा की इसकी सु की संबुद्धि संज्ञा, तो आगे क्या होगा? देखो, संबुद्धि का लोप होगा। ऐसे तो सूत्र क्या है? अस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। उसके बाद अभी एक वचनम संबुद्धि के बाद सूत्र क्या है? अस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। उसके बाद नीचे सूत्र क्या है? एंग ह्रस्वात् संबुद्धि है। पहले उसको पढ़ लेते हैं। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है। लिखा एंग ह्रस्वात् एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, संबुद्धे है ऐसे लिखते हैं। षष्ठी एंग ह्रस्वात् पंचमी
एक वचन है, संबुद्धे है षष्ठी एक वचन। एंग ह्रस्वात संबुद्धे। एंग, एंग में क्या क्या आएंगे? एंग प्रत्यार में ए ओ ए ओ, एंग में आएंगे ए ओ, ए और ओ। एंग से परे और ह्रस्वा, ह्रस्व वर्ण से परे। जैसे ह्रस्व कौन है? आ ई ओ री री रील रे। आगे तो फिर वो ह्रस्वा बाबा आ जाता है उसके। हाँ, ये ह्रस्व है कि नहीं? ऐ का ह्रस्व ये है? नहीं। ह्रस्व तो वहाँ हो जाता है। हाँ, इसलिए कितने हैं ह्रस्व? अ ई उ 18 और प्रत्येकम अष्टादश भेदा। नहीं, अ के तो 18 भेद है। ह्रस्व जैसे अभी बता रहे थे, अ ई उ रील री। रील रे। तो देखिए, ये हो गए ह्रस्व। अ ई उ रे रे, ये रे एक ही है। अ ई उ रील रे, ये हो गए ह्रस्व। एंगंत और ह्रस्वांत। एंग से परे एंगंत और ह्रस्वांत। ऐसा अंग जिसके अंतिम में क्या होना चाहिए? एंग, और क्या हो? ह्रस्व हो। एंगंत से परे और ह्रस्वांत से परे क्या होता है? सु का, संबुद्धि का लोप होता है। एंग ह्रस्वात संबुद्धे है षष्ठी। संबुद्धि का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। पहले यहाँ पर समझना है, थोड़ा सा बताएंगे। और एंग से परे और ह्रस्व से परे। एंग क्या है? एंग यानी एंगंत अंग। ऐसा अंग, अभी अंग संज्ञा किए नहीं, अगला ऊपर सूत्र छोड़े हुए हैं। एंगंत अंग से परे और ह्रस्वंत अंग से परे क्या होता है? संबुद्धि का लोप हो जाता है। जैसे अभी आप राम शब्द बना रहे हैं, संबोधन में हे जोड़ देते हैं, हे राम। आगे आपने कौन सा विभक्ति लाए? सु। तो फिर इसके बाद एक वचनम संबुद्धि से इसकी क्या संज्ञा हो गई? संबुद्धि संज्ञा। संबुद्धि संज्ञा। संबुद्धि संज्ञा। ठीक है, संबुद्धि संज्ञा करने के बाद संबुद्धि का लोप करना। यहाँ पर संबुद्धि कौन है? सु। उसे सु का लोप करना है। सु जो संबुद्धि है, संबुद्धि का लोप करना है। लेकिन लोप करने का निमित्त कौन है? किस से परे लोप होगा? एंगंत से परे और ह्रस्वांत से परे। तो एंगंत में तो कौन कौन आ गया? ए और ओ। और ह्रस्व में अ ई उ री रे। तो देखो, राम में अ ह्रस्व है, ह्रस्व है। ह्रस्व से परे ह्रस्व अंतिम में है, ह्रस्वांत। ह्रस्व इसके अंतिम में है, तो इसको क्या कहेंगे? ह्रस्वांत। ह्रस्व जिसके अंतिम में है क्या कहेंगे? ह्रस्वांत। ह्रस्वांत अंग, इसकी अंग संज्ञा भी करेंगे। ह्रस्वांत से परे सु का क्या हो जाता है? लोप हो जाएगा। तो संबोधन में क्या रहेगा? हे राम, हे राम, ऐसा है। इसलिए विसर्ग नहीं होता है। लेकिन देखो, ये क्या होना चाहिए? ह्रस्वांत अंग होना चाहिए कहे। लेकिन ये अंग क्या है? पहले अंग भी एक संज्ञा है। जैसे सु की क्या संज्ञा हुई थी? संबुद्धि संज्ञा। संबुद्धि संज्ञा। इसी प्रकार यहाँ पर जो पूर्व की अंग संज्ञा होती है, इसके लिए सूत्र आ रहा है। देखिए, अंग संज्ञा किसकी होती है? यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। यस्मात्
यस्मात् यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम। प्रत्ययंगम में क्या सूत्र लगा? एंग पदांतरति। एंग पदांतादति प्रत्ययंगम। देखो यस्मात् पंचमी एक वचन, यस्मात् प्रत्यय विधि, प्रत्यय विधि, प्रत्यय विधि यानी प्रत्यय का विधान किया जाता है। यस्मात् मतलब जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि वह आदि में है जिसके, उसको कहेंगे तदादि। स आदिर यस्मात् तदादि प्रत्यये सप्तमी एक वचन, अंगम प्रथमा एक वचन, उसकी अंग संज्ञा होती है। ये भी संज्ञा सूत्र है। तो ये सूत्र क्या कार्य करेगा? संज्ञा। क्या संज्ञा करेगा? अंग संज्ञा। ठीक है, अभी समझना इतना है कि किसकी अंग संज्ञा होती है। उसके लिए बता दें कि यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है। जैसे कि अभी आपका उदाहरण है राम शब्द। राम शब्द से पहले प्रत्यय विधान किया गया है। क्या प्रत्यय विधान किए हैं? सु किए थे, सु विधान किए हैं। यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है। किससे प्रत्यय का विधान किया गया? यहाँ पर ये संज्ञा सूत्र है। देखो प्रश्न क्या है, किससे प्रत्यय विधान किया गया? तो यहाँ पर प्रत्यय किससे विधान किया गया है? ये सुन नहीं रहे। प्रत्यय किससे विधान किया गया है? राम से विधान किया गया है। सु है, प्रत्यय कौन है? सु। सु किससे परे विधान किया गया है? राम से परे। यस्मात् मतलब जिससे, प्रत्यय विधि प्रत्यय का विधान किया गया है, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है। ठीक है, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है। इतना अंश समझ में आ गया? जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है। किससे प्रत्यय का विधान किया गया है? यहाँ पर राम। ऐसे जितने शब्द आएंगे सबको वहाँ ग्रहण करना। तो जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है। तदादि वह आदि में है जिसका, मतलब वही राम शब्द आदि में है जिसके। स आदिर यस्मात्, वह आदि में है जिसके। ऐसे शब्द स्वरूप के, पूरे शब्द स्वरूप कौन है? राम। उसकी क्या संज्ञा होगी? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा। बोले लेकिन प्रत्यय पर में प्रत्यय हो तो, मतलब प्रत्यय की अंग संज्ञा नहीं होगी। प्रत्यय को, प्रत्यय आदि वाला, आदि को। तदादि शब्द स्वरूपम, आदि शब्द स्वरूप की क्या संज्ञा हो जाएगी? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा अर्थात जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस आदि शब्द
उसके आदि शब्द स्वरूप के क्या संज्ञा हो जाएगी? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा। अंग संज्ञा। उसको क्या कहेंगे? अंग। तो अंग संज्ञा यहाँ पर किसकी हो गई? सु की। ओ हाँ, सु की। हाँ, राम की। अंग संज्ञा किसकी हुई? आदि आदि आदि, राम। राम की, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया है, और वह आदि में है जिसके, वह शब्द स्वरूप जिसके आगे हैं। किसके आगे है शब्द स्वरूप? सु सु के। उसकी क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा। तो यहाँ पर किसकी अंग संज्ञा हो गई? राम की। बोले कि प्रत्यय, मतलब प्रत्यय की नहीं होगी अंग संज्ञा। इसलिए कहे कि प्रत्यय, उस प्रत्यय के परे रहते उस आदि शब्द स्वरूप की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा। इसलिए पूर्व को अंग कहा जाएगा। तो देखो, अब ये राम की अंग संज्ञा हुई, हो गई, और इसके अंतिम में क्या है? सु ह्रस्व है। और तो ये ह्रस्वांत अंग हो गया राम। ह्रस्व भी अंतिम में है, और इसकी क्या संज्ञा भी हो गई? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा भी। तो ये ह्रस्वांत अंग हुआ राम, जी। हो गया। तो ह्रस्वांत अंग से परे क्या हो जाता है? संबुद्धि का लोप हो जाता है। लोग बोले संबुद्धि कौन है? सु। सु। संबोधने, संबोधन के प्रथमा, जो संबोधन के एक वचन की क्या संज्ञा होती है? संबुद्धि। संबुद्धि। एक वचनम संबुद्धि। संबोधन के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा। तो संबुद्धि का लोप हो गया किस सूत्र से? इंग ह्रस्वात् संबुद्धे। जी, एंग ह्रस्वात् संबुद्धि। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्ययंगम, क्या किया सूत्र? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा। हाँ, अंग संज्ञा किया। अंग संज्ञा करने के बाद ही सूत्र लगेगा एंग ह्रस्वात्। एंग ह्रस्वात् संबुद्धि। तो देखो, इसलिए सुविभक्ति का लोभ है। प्रसिद्ध परमेश्वर आदि महिमना आदि में आता है। तो हे परमेश्वर प्रसिद्ध, महिमना में तो कितने बार हे पुरमथन, हे वरद, हे स्मर, सभी जगह पे विभक्ति सु का लोप हो गया है। तो वहाँ पर सु का लोप हो जाने के कारण वहाँ पर विसर्ग नहीं रहता। हे राम, हे राम। संबोधन में हे की जगह भो भी तो आता है। भो, भो, हे, अहो, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, भागवत में। और अपने से छोटे निंदा अर्थ में रे रे रावण इत्यादि ये प्रयोग होता है। मकाचं पीठ आहे आपल्याकडं. कहाँ से सुनाई दे रहे? आहे मकाचं दे, आगे पीठ आहे. म्यूट कर। स्वामी जी, संबुद्धि संज्ञा फिर किए क्यों जब उसको लोप करना है? लोप, देखो सूत्र में जो लोप किया, किसका लोप हुआ? संबुद्धि का लोप किया। संबुद्धि नहीं करेंगे तो संबुद्धि का लोप हो ऐसे कहेंगे? जी। नहीं। इसीलिए संबुद्धि संज्ञा की, ताकि संबुद्धि संज्ञा करने से क्या होगा? संबुद्धि का। और स्वामी जी, जो आप उदाहरण दिए है पूरा मतलब हे में लगा, इसमें क्या तात्पर्य में समझ में नहीं पाई ठीक से। हे मतलब हे लगाया जाता है संबोधन में, जरूरी नहीं संबोधन में कि लगाना भी है। उसमें विसर्ग का लोप हो गया, मतलब यहाँ पे क्या तात्पर्य है, इसका क्या कनेक्शन है उसके साथ?
जैसे संबोधन में आपने क्या रूप, प्रथमा एक वचन राम शब्द क्या बनता है? रामः। राम। सुविभक्ति आकर के क्या बनता है? राम। रामः। संबोधन में भी तो सुविभक्ति आया है। म्यूट कर दीजिए, किनका इतना जोर से सुनाई दे रहा है? कैलाश कैलाश कैलाश। कैलाश जी म्यूट। अन्य क्षेत्र में होंगे ना, इसलिए। आगे देखिए, तो हे रामा, यहाँ पर भी सुविभक्ति आई। सुविभक्ति होने से यहाँ भी तो विसर्ग होना चाहिए ना, लेकिन संबोधन में विसर्ग सुनाई दे रहा है? नहीं जी। नहीं, क्यों? तू कर लो। संज्ञा, उसकी संज्ञा करके उसका लोप कर दिया। हाँ, संबुद्धि संज्ञा करके उसका लोप हो गया, इसलिए हे राम ऐसे, हे पुरमथना, हे वरद ऐसे, हे परमेश्वर, प्रसिद्ध परमेश्वर इत्यादि बहुत जगह पे ऐसा प्रयोग आता है। तो देखो, अभी पता चला अंग संज्ञा करने का थोड़ा सा कठिन लगता है ये सूत्र। तो यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है, ठीक है, और वह उसके आदि में है जो शब्द स्वरूप, प्रत्यय के आदि में जो शब्द स्वरूप है उसकी क्या संज्ञा होगी? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा प्रत्यय के परे रहते हैं, यानी उस प्रत्यय की अंग संज्ञा नहीं होगी, प्रत्यय से पूर्व की अंग संज्ञा होगी। इसको फिर विस्तार से बताएंगे अगले पाठ में, ठीक से बताएंगे। अंग संज्ञा करने से एंग ह्रस्वात् संबुद्धि, तो इसके लिए तो एंगंत ह्रस्वांत, यहाँ पर क्या सूत्र लगा? देखो, एंग ह्रस्वात् संबुद्धि के वृत्ति में क्या लिखा है, पढ़िए। क्या सूत्र लगा? एंगंतात ध्रस्वंतात, ह्रस्वंतात को ध्रस्वंतात, ह को ध कैसे हो गया? एक दिन पूछा था, कोई नहीं बता पाए थे। ह को झ हो, ह को ध हो गया। झयो होन्यतरस्याम, एंगंतात ह्रस्वंतात, एंगंत में है द, पर में है ह, तो द का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा ध। एंगंतात ध्रस्वंतात, चंगात च अंगात, आगे हल लुप्यते, यहाँ पर भी क्या सूत्र लगा? हल लुप्यते, वही झयोन्यतरस्याम, संबुद्धेश चेत। आगे द्विवचन में तो वैसे ही बनेगा, हे राम, हे रामौ, हे रामः। तो देखो, दो संबोधन और प्रथमा हो गया आप लोगों का। रामः रामौ रामः, आगे हे राम, हे रामौ, हे रामः, ये हो गया। आगे आएगा अमादि विभक्ति। पुस्तक में चलो यहीं तक करते हैं, पुस्तक तो और कुछ तो आया नहीं। तस्मिन अंगम स्यात्, देखो इसका यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम का अर्थ बता दिए। यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय जहाँ से विधान किया जाता है, तदादि शब्द स्वरूपम,
उस प्रत्यय के आदि जितने शब्द स्वरूप, उसकी क्या हो जाएगी? तस्मिन, उस प्रत्यय के होने पर पूर्व शब्द स्वरूप की क्या संज्ञा होगी? अंगम, उसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। देखो ये हो गया, जो प्रत्यय जहाँ से विधान किया गया है वह आदि में है जिस शब्द स्वरूप के उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व तस्मिन अंगम स्यात्, शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होगी। तदादि शब्द स्वरूपम, वह आदि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होगी। आगे एंग ह्रस्वात् संबुद्धि से सु का लोप हो गया, संबुद्धि से सु का, तो हे राम हे रामो हे राम। अच्छा इसमें तो दिया है रे रे रावण दीयताम जनक जा, हे यशोदे तव बालको शौ। ये सभी प्रयोग होता है, कभी प्रयोग नहीं होने पर भी ऐसा प्रयोग होता है। इसका उदाहरण टिप्पणी में दे दिया है, हे हई शब्दो वीणापि स्यात् क्वचिदन्ते तयोः स्थितिः, यथा राम प्रसिद्धत्वं राम हे त्वां भजाम्यहम्। कभी हे हई शब्द प्रयोग होते हैं आगे, कभी अंत में, कभी प्रयोग नहीं भी होते हैं, फिर भी संबोधन में ऐसा रूप बनेगा। जैसे यथा राम प्रसिद्ध, इसका अर्थ है हे राम प्रसिद्ध, अथवा हे राम राम हे त्वाम भजामि हम, हे राम मैं तुमको यानी आपको भजन करता हूँ। अर्थात कभी हे आदि प्रयोग नहीं होने पर भी प्रयोग हो जाता है। आगे करेंगे अगले पाठ गुरुवार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं